हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 23 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, उन्हें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो चीज़ होती है अटेंशन वाली, वो हम हर व्यक्ति के अंदर बचपन से ही होती है, बट वो समय के साथ साथ जब हम यंग एज में आते हैं तो वो कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें वो हमेशा के लिए रहता है। तो लगभग 45 to 60% जो लोग हैं इस डेफिसिट से ग्रसित हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। और इसमें होता ये है कि आप मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स तक ही किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसके बाद आप जो है परेशान होने लगते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं। लाइक अगर हम पढ़ाई के रेफरेंस में लें तो कई बार ऐसा होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक घंटे तक जो है एकदम फुल फोकस से पढ़ पाते हैं। तो इसी तरीके का ये सिंड्रोम है, इसी तरीके का ये डिसऑर्डर है। तो ये न्यूज़ में है काफ़ी दिन से, तो इसलिए ये हमने इस पे आज डिस्कस किया। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो आंसर था उसको देख लेते हैं। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जो है वो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताता है। यह मॉडल वर्णन करता है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड अत्यधिक उच्च घनत्व और उच्च तापमान की प्रारंभिक स्थिति से विस्तारित हुआ है। यह हल्के तत्वों की प्रचुरता, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण जैसी व्यापक अवलोकित घटनाओं के लिए व्याख्या प्रदान करता है। तो बिग बैंग थ्योरी सबको पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि मास्चिस्ट ट्रीटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही आंसर था वो था हमारा यूरोपीय एकीकरण, यूरोप यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। इस तरीके की ट्रीटीज पूछी जा सकती है कुछ यूनिक बनाने के लिए। तो मास्चिस्ट यूरोपीय संघ पर संधि है। ये यूरोपीय संघ के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1991 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1993 से ये प्रभावित हुआ था। तो अभी कमिंग डेज़ में ही आपके पास में एक वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें जो करंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको देख के ही जाना है, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं लाना चाहती हूँ। तो आप लोगों में से जो लोग चाहते हैं कि मैं करंट पे एक वीडियो बनाऊँ जिसमें करंट के टॉपिक्स कवर करूँ जो भी इम्पॉर्टेंट्स है, जैसे मैंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए थे स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए, वैसे ही करंट के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे। जो बचे हुए जो दिन हैं उसमें आप उससे अगर पढ़ के जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंडिसेस हैं, हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इसी तरीके के इसके अलावा भी जो टॉपिक्स रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में न्यूज़ में जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर लाइक करते हैं तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द 19th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड। तो 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है और इसके जो राज्यपाल हैं श्री एस अब्दुल नज़ीर द्वारा विशाखापत्तनम में किया गया। NDFDC योजनाओं के तहत 10 दिव्यांग लाभार्थियों को 40 लाख रुपए की रियायती ऋण प्रदान किए गए हैं और इसमें गेल इंडिया, IOCL और CSR भागीदारियों के सहयोग से सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। मेले में 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे वोकल फॉर लोकल और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन जो है जल शक्ति से रिलेटेड है, जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड और पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया है 17 ठीक है। और इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के न्याय संगत और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय ग्रामीण जल आपूर्ति का सतत प्रबंधन करना है। और ये आप बताएंगे कि जो वाटर है वो किस में आता है, हमारे किस SDG से रिलेटेड है, ठीक। तो आप ये इसको बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? विच स्टेट रिसेंटली
क्लिंच्ड द हॉकी 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2024। तो सही जो आंसर है वो है हमारा पंजाब। तो पंजाब ने जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है मैच। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, किसने जीता है? पंजाब ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द नदी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड। जो सही आंसर है वो है हमारा न्यू दिल्ली। तो नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है। इस उत्सव का 5वां संस्करण था। रिवर्स इन स्वीट्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन थीम पर आधारित थीम पूछी जा सकती है। जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उनकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करता है। तो इसे याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ है? नदी उत्सव कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किस देशों से स्थित है? स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई टेलीस्कोप न्यूज़ में रहता है, नासा इसरो से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप ने अपनी पहली अवलोकन शुरू की है, जो आंशिक कार्यक्षमता का संकेत है, इसको याद रखिए, जिसका उद्देश्य संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप बनाना है ताकि उन्नत वैज्ञानिक लक्ष्यों का अन्वेषण किया जा सके। वो किससे रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कंपनी ने डेटा सिंक लॉन्च किया है, जो एक नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में डेटा एक्सप्रेस प्रदान करता है, जिससे व्यवसाय इंटेलिजेंस, वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार, धोखाधड़ी और सुरक्षा निगरानी को मजबूत और नए राजस्व अवसरों की खोज कर सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये रिजर्व पे जो करके जो है लॉन्चेस उसी ने लॉन्च किया है। फिनटेक दिग्गज है रिजर्व ब्रे ने डेटा सिंक नाम के एक नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो व्यवसायों को वास्तविक समय में डेटा एक्सेस प्रदान करेगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ साझेदारी की और नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य एक अनूठा पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है, जो माता पिता या अभिभावकों को बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पेंशन खाते में योगदान करने की अनुमति देता है? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विद पीएफआरडीए टू लॉन्चेस एनपीएस वात्सल्य अ पेंशन अकाउंट फॉर माइनर्स के लिए है, और किसने किया? आईसीआईसीआई बैंक और पीएफआरडीए ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2024 को भारत और निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ने स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की और दोनों पक्षों ने नदी बेसिन प्रबंधन में सहयोग को आगे बढ़ाने, नवाचार मतलब इनोवेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए, स्थायी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है? तो ये याद रखिएगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ये टू डीपन कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो किसने किया है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये सहमति हुई है। भारत और यूरोपियन संघ ने स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग को गहरा करने और नदी बेसिन प्रबंधन में सहयोग बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की और साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धनुष लोकनाथन जिन्होंने सितंबर 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? धनुष लोकनाथन who was in news in September 2024 for achieving a remarkable achievement is also associated with which of the following sports? तो ये याद रखिएगा कि इंडिया के जो धनुष लोकनाथन है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 55 kg एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, तो इन्होंने ये भारोत्तोलक जो होता है हमारा वेट लिफ्टिंग, उसमें उन्होंने जीता है। धनुष लोकनाथन ने स्पेन के लियोन में IWF जूनियर एशियन भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? वेयर डिड प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंडेड द सफाई मित्रा सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छता
ही सेवा 2024 कैंपेन, तो ये कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया है। और ये सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? उज्जैन में हुआ है, ठीक है, MP के उज्जैन में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब हम स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं कि पी मित्र प्रमाथनाथ मित्र का नाम निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? द नेम P. Mitra is associated with of the foundation of which among the following revolutionary organization? आपको बताना है। अनुशीलन समिति है, इंडिया हाउस है, युगांतर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शारदा अधिनियम, जिसे हरबिलास शारदा ने ब्रिटिश भारत के विधायिका में प्रस्तुत किया था, 28 सितंबर 1929 को 1929 को पारित हुआ। यह अधिनियम भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस कुरीति से रिलेटेड है? सती सिस्टम से, चाइल्ड मैरिज से, डाउरी सिस्टम से, या विडो रीमैरिज से? ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। और ये हमारा करंट का क्वेश्चन है कि धनुष लोकनाथन, जिन्होंने सितंबर 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वीडियो बनाया जाए, और इनके आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। धन्यवाद।